videos are dedicated to वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से OIC के इंसानी हुकूक कमीशन के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहते हैं मसाइल के हल के लिए इस्लामी ममालिक की मजबूत आवाज आनी चाहिए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया। मुर्तजा वहाब का कहना है, पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। कराची के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूंगा। महकमा दाखिला सिंध ने 8 से 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी का इत्तला कराची डिवीजन पर होगा। सिंध हुकूमत ने यौम आशूर पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ये पाबंदी लगाई। इंडिया कश्मीर से निकल जा। पाकिस्तान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को 2 टोक पैगाम। गली गली शहर शहर रैलियां, मुजाहिरे, एहतजाज। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को हक की राय दही मिलने तक आवाज बुलंद करने के अज़्म का आदा। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की बर्बरियत RSS हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर है। भारत रियासती दहशतगर्दी से पूरे खत्ते का अमन तबाह कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा यकीन और अज़्म के साथ लड़ता रहेगा। कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। 2 साल कबल 5 अगस्त को भारत ने अपने आइन से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। वादी के मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बहरान पैदा कर रही हैं। सलामती बहरान इलाकाई अमन के लिए खतरा है। एक बयान में आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि कश्मीरियों की उमंगों के तहत तनाज़ात के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा, इस वक्त आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का बड़ा मुजरिम भारत की सलामती कौंसिल की सदारत कर रहा है। भारत इस इदारे का सदर है जिसकी करारदादों की खिलाफ वर्जियों का वो खुद मुजरिम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 5 अगस्त 2019 हमेशा एक स्याह और अहम लम्हे के तौर पर याद रखा जाएगा। कश्मीर का इल्हाक और अहलियानी कश्मीर से धोखा इस्तेहसाल की बदतरीन मिसाल है। मोदी की कश्मीरियों को यरगमाल रखने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर को जल्द आजादी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आलमी बैंक के इलाकाई नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआशी तौर पर कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम की बैनुल-अक़वामी सतह पर मिसालें दी जा रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर शदीद तर। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 24%, कराची में तकरीबन 21%, हैदराबाद में 14%, सिंध के दीगर अजला में तकरीबन 4% रही। लाहौर में शरह 7.5% और पंजाब भर में तकरीबन 6% रही। मुल्क में मजमूई शरह 9% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 4 अगस्त को 62,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 5,661 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए।
कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम कत्ल की 14 वारदातों में मुलव्विस है। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। सिनेमा हॉल, मज़ारात, पार्क्स, जिम बंद। शादी हॉल 8 अगस्त से बंद हो जाएंगे। हफ्ता और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। सरकारी और निजी इदारों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% होगी। महकमा सेहत का नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया का कोरोना से बुरी तरह मुतासिर भारत को कोरोना रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान। पाकिस्तान अब भी रेड लिस्ट में मौजूद। पाकिस्तान से आने वालों को होटल में क्वारंटीन करना होगा। 12 अगस्त से एक बालिग शख्स के क्वारंटीन के अखराजात 2285 पाउंड हो जाएंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानियों का शदीद रद्द-ए-अमल। रुकने पार्लियामेंट नाज शाह और खालिद महमूद का एहतजाज। कहा कोरोना के भारतीय किस्म के बावजूद भारत को मराहत दी जा रही है। केसेस की शरह कम होने के बावजूद पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। मामला दारुल अवाम में उठाने का ऐलान। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौजम खान कहते हैं पाकिस्तान को रेड लिस्ट से ना निकालने का मामला बरतानवी हुकूमत के सामने उठाया है। बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ करना चाहिए। उम्मीद करते हैं बरतानिया इस फैसले पर गौर करेगा। लाहौर के इलाके हुजरवाल से अगवा होने वाली 4 लड़कियों की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। मुलजिमान ने नशावर मशरूब पिलाया और साहिवाल ले गए। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ किया है कि एक लड़की को शहजाद नामी शख्स के हाथों 1 लाख में बेचा, जबकि शहजाद ने 1.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया। बच्चों को अगवा करने वाले 5 मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 2 खवातीन मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज दरखास्त जमानत का फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने कैंसाइनो वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर कर दी। कैंसाइनो की एक खुराक 169 रुपए सस्ती, एक खुराक की ज्यादा से ज्यादा कीमत 4056 रुपए और 3 खुराकों की ज्यादा से ज्यादा कीमत 12168 रुपए मुकर्रर। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को बचाने के लिए मुतहरिक तरीके से काम कर रही है। कुछ लोगों का काम सिर्फ तनकीद करना और सिंध हुकूमत को सियासी चाइना कटिंग करना है। हम कहते थे बर वक्त फैसले ना किए तो डेल्टा वेरिएंट आग की तरह फैल सकता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा सिंध भर में मजीद वैक्सीनेशन सेंटर खोल रहे हैं। कराची में 12 मोबाइल वैक्सीन काम कर रही हैं। आज हमारा वैक्सीन लगाने का टारगेट 3 लाख से ज्यादा है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी FBR के रिडार में आ गए। 1 सितंबर से ऑनलाइन कारोबार करने वालों से 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार के मालिकान तमाम अशिया की खरीदारी पर 2% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स फाइलर पर 2% इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी नैब न्याजी गठजोड़ की गुंडागर्दी है। नैब न्याजी गठजोड़ को आटा, चीनी, बिजली, गैस स्कैंडल्स नजर नहीं आते। अरबों रुपए के रिंग रोड स्कैंडल, दवा स्कैंडल दिखाई नहीं देते। LNG के अरबों रुपए का स्कैंडल नैब को केस नजर नहीं आता। कोयटा में ANP के मरकजी कमेटी के रुकन मलिक उबैदुल्लाह कासी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मलिक उबैदुल्लाह को 26 जून को कचलाक के इलाके से अगवा किया गया था। उनकी लाश पशीन के इलाके से सरानान से मिली है।
कश्मीर की आजादी तक पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में इंसानी जिंदगियों में फर्क है। पैलेट गन से झलनी किए गए हैं। पैदा होने वाला हर बच्चा आजादी का सिपाही बन जाता है। भारत को वार्निंग दे रहे हैं, मजालिम बंद करे। तारीख गवाह है, मुसलमान कभी जुल्म पर खामोश नहीं बैठा। वजीर तलात फवाद चौधरी ने कहा, कश्मीर के लिए हमने 4 जंगें लड़ी हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म मसला कश्मीर दुनिया के सामने उजागर किया। हम दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत हैं। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी हक के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद कर रहे हैं। हम 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली से खिताब। कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। दुनिया भर में कश्मीरी जहाँ जहाँ भी हैं, भारत के खिलाफ हम आवाज़ हैं। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में रैली 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में वॉक। कोयटा के मुख्तलिफ मुकामात पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरियों पर ढाए गए मजालिम की अक्कासी। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सदर आजाद कश्मीर मसूद खान और वजीर आजम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर तक रैली। आजादी चौक पर कश्मीरियों का धरना। मीरपुर में भी तकारीब और रैलियां। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं, 9 लाख भारतीय फौज ने कश्मीरियों का मुहासरा कर रखा है। भारत मकबूजा वादी में गैर मुकामी अफराद को बसा रहा है। कश्मीरियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल कहती हैं कि कश्मीरियों की शनाख्त, सियासी, मुआशी और मजहबी हक छीन ली गई है। कश्मीर की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। कश्मीरियों की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल पर एक्शन लेना पड़ेगा। FIA साइबर क्राइम विंग ने शाहजवार बुगटी का नाम ECL में शामिल करा दिया। शाहजवार बुगटी के खिलाफ अहलिया ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम शाहजवार बुगटी की गिरफ्तारी के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में टीमें तश्कील दे दी। रावलपिंडी में डायपर फैक्ट्री में लगी आग पर 22 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियों ने आग बुझाई। वासा के 10 वाटर टैंकर भी पानी की फराहमी के लिए मौजूद रहे। भक्कल में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग, खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11J में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 भाई जाँ बहक हो गए। ड्राइवर को इलाका मकीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला मुतासरा अजला में तबाह शुदा स्कूल 6 माह में फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि अरबों के फंड जारी होने पर भी ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में स्कूल क्यों नहीं बने। चेयरमैन एरा आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। मक्का मुकरमा अपील कोर्ट ने अलहरम क्रेन मुकदमे में बिन लादेन ग्रुप को इल्जाम से बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक क्रेन गिरने में बिन लादेन ग्रुप की कोई कोताही साबित नहीं हुई।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन से जारी एहतजाज के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुलजिमान ने बच्ची को इतवार के रोज ज्यादती के बाद कत्ल किया। मकतूला के अहले खाना के मुताबिक बच्ची की आखिरी रसूमात उनकी मर्जी के खिलाफ अदा की गयी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मुतासरा खानदान से मुलाकात, मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया का सिर्फ वैक्सीन शुदा गैर मुल्कियों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत पर गौर। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कोरोना की भारतीय किस्म के तेजी से फैलाव के बायस पाबंदियां फौरी नहीं उठा सकते। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोजेज रोकने का मुतालबा कर दिया। 18 बरस बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। मेहमान टीम 3 वनडे और 5 T20 खेलने 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। कश्मीर प्रीमियर लीग में कल से खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। स्टेडियम आने वाले शायकीन को SOPs का ख्याल रखने की हिदायत। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की उम्मीद जाग उठी। मियां चन्नू राज मिस्त्री का बेटा एथलीट अरशद नदीम नेजाबाजी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने में कामयाब। सनसनीखेज फाइनल 7 अगस्त को होगा। भारत और जर्मनी समेत दीगर ममालिक एथलीट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के 12 रोज चीन एक भी गोल्ड मेडल न जीतने के बावजूद मेडल टेबल पर बरतरी बरकरार रखने में कामयाब। 32 गोल्ड मेडल के साथ चीन की पहली पोजीशन। अमेरिका के सोने के 25 तमगे दूसरी पोजीशन पर मौजूद। जापानी एथलीट्स ने मजीद 2 तलाई तमगे जीत लिए। टेबल पर 31 गोल्ड मेडल के साथ तीसरी पोजीशन। काराकोरम और हिमालय में मौसम गर्मा की मुहिम जोई का सीजन खत्म। रमा सीजन 185 कोहे पैमाओं को इजाजतनामे जारी हुए। 100 कोहे पैमाओं ने K2 समेत मुख्तलिफ चोटियां सर की। तड़पाना भी आता। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा, हिदायतकार और फिल्म साज शमीम आरा की आज 5वीं बरसी है। उन्होंने पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला समेत 80 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। These headline news are dedicated to